अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। वेव्स वेव्स क्या होती हैं, कहाँ पे हमें वेव्स देखने को मिलती हैं, वेव्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ अल्फाज बोले जाते हैं, उनका मतलब क्या होता है, सारे को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बच्चे इसके इंट्रोडक्शन के तारुफ की तरफ चलते हैं। कहते हैं वेव्स का तस्वर ये है कि वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती है मगर मटीरियल मीडियम को मुंतकिल नहीं करती। तो वेव बेसिकली यहाँ से यहाँ तक उसकी तारीफ है कि वेव्स के जरिए हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। ये मटेरियल को अपनी जगह से मुंतकिल नहीं कर रही होती है। मिसाल के तौर पर हम लोग मोस्ट कॉमनली हम जो रोजमर्रा जिंदगी में हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ना वो आपको मिसाल शो कर रहा है। कहते हैं एक रस्सी लें, उसको एक एंड से बांध दें, एक साइड से उसको बांध दे, दूसरा सिरा इसके हाथ में पकड़ के ना इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाएं, ऊपर नीचे इसको ना झटका दें। जब ऊपर नीचे झटका देंगे, आपने एनर्जी यहाँ पे दी, तो जिसकी वजह से इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो एनर्जी को यहाँ से लेके आगे की तरफ जाएंगी। अब ये जो वेव्स है ना, ये बेसिकली जो आपने यहाँ से एनर्जी दी थी ना, उसको आगे की तरफ मूव करवा रही होती है। ये रस्सी स्टिल आपके हाथ में ही होती है। जैसे ये देखिए, हमारे पास ये वेव्स हैं, आप इसको ऊपर नीचे जर्क दे रहे हैं, ऊपर नीचे झटका दे रहे हैं, जिसकी वजह से वेव्स जो है वो आगे की तरफ, एनर्जी आगे की तरफ जा रही है। अब ये देखिए, जो फॉर एग्जाम्पल में रस्सी है, रस्सी में मैंने ना उसको एटम्स के फॉर्म में यहाँ पे शो किया हुआ है, पहला एटम, दूसरा एटम, सो ऑन। अब आप उसको ऊपर नीचे करवा रहे हो तो बच्चे एटम अपनी जगह पे ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। आगे क्या जा रही है बच्चे? एनर्जी जा रही है। वेव जो है वो एनर्जी लेके जा रही है, लेकिन पार्टिकल अपनी ही जगह पे रहते हुए ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये मटेरियल को या एटम्स को आगे मूव नहीं करवाता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एनर्जी को आगे की तरफ लेके जाता है। तो कहते हैं हमारे पास क्या है, ये बेसिकली वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती है, मटीरियल को आगे मुंतकिल नहीं करती। मतलब हमारे पास जो एटम्स है वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे मूव हरकत कर रहे होते हैं, आगे क्या जा रही होती है, आगे एनर्जी जा रही होती है। तो आपने यहाँ से तारीफ करनी है कि वेव्स होती क्या है। कहते हैं हमारे के बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें हम लोग वेव्स को देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहते हैं यहाँ पे वो मिसाल दे रहा है कि आप पानी है, पानी के अंदर पत्थर फेंके, या फिर ये मिसाल के तौर पर आपके पास पानी हो ना, आप मोस्ट कॉमनली देखते हैं कि जैसे आप इस पानी के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं ना, तो आपने देखा होगा इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म में ना वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है। इस तरह से वेव्स आपको सर्कल बनते हुए नजर आ रहे होते हैं। बेसिकली आपने जहाँ पे पत्थर फेंका होता है ना, वहाँ पे आपने एनर्जी दी होती है, उस एनर्जी को लेकर ना वेव्स बाहर की तरफ निकल रही होती है। तो ये भी काइंड ऑफ वेव्स ही है। इसके अलावा वो कहते हैं आपके पास मतलब जो आसमान पे बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं तो बच्चा आपको आवाज आती है ना, मतलब साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। या फिर इस तरह से आपको बिजली सी चमकती हुई नजर आ रही होती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये भी वेव्स हैं। तो बिजली आसमान पे जो बादल गरजते हैं उनकी आवाज भी साउंड वेव्स है। तो कहते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी वेव्स है, जैसे वाटर वेव्स हो गई या बिजली का चमकना। तो इस सारे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेव्स की इकसाम क्या है, इनकी कौन कौन सी खसूसियात है, और किन असूलों के तहत जो है जो वेव्स हैं वो एक मतलब उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ हम लोग वर्ड्स, जो टर्मिनोलॉजीज हैं या टर्म्स हैं या अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं वेव्स को पढ़ते हुए, एम्पलीट्यूड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वेवलेंथ का, फ्रिक्वेंसी का, वेव स्पीड का, ये क्या है, इनका मतलब क्या है, ये डिटेल में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वेव्स जो हमारी जिंदगी को मुतासिर कर रही हैं, जैसे मेडिकल होगी, टेक्नोलॉजी होगी, ज़राए ब्लाग, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जो है कॉल कर सकते हैं, वो सारा कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ पैसेज में ना इंट्रोडक्शन बताया कि हम पूरे चैप्टर में वेव के बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। आपने इस पूरे में सिर्फ और सिर्फ ये पहली लाइन करनी है कि वेव क्या है, एक तरीका है जिसके जरिए आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। आगे कहते हैं वेव और इनकी माहियत, मतलब नेचर के बारे में पढ़ना है कि वेव किस तरह से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, वो हम देखेंगे। और कौन कौन से ये रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग वेव्स को देखते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं वेव्स जो होते हैं किसी मीडियम से जब भी गुजरती है तो इसमें मौजूद पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती है। पार्टिकल्स ऊपर नीचे हरकत करते हैं। वाइब्रेशन का मतलब होता है अपनी जगह पे रहते हुए ऊपर नीचे हरकत करना, सो कहते हैं वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, ये पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन मोशन है, ये बेसिकली एनर्जी को आगे से आगे मुंतकिल करती है। जैसे मैंने अभी आपको ये फिगर भी दिखाई है कि हमारे पास क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो बेसिकली जो है ऊपर नीचे हरकत कर रहे होते हैं। ये पार्टिकल, आप इसको अगर रस्सी को ऊपर नीचे मूव करवाए तो इसके एटम्स जो है वो ऊपर नीचे हरकत करते हैं। जो वेव है वो हमारे पास एनर्जी को आगे की तरफ लेके जाएगी, मतलब पार्टिकल उसी जगह पे रहेंगे। ये सेकंड वाला अगर पार्टिकल है, ये बच्ची ने जो फर्स्ट वाला पार्टिकल पकड़ा है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, वो तो आगे नहीं जा रहा। पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि वेव बेसिकली क्या करती है, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती है। या फिर यहाँ पे आपने जो एग्जांपल ली थी कि ये पर्सन है जिसने रस्सी को एक साइड पे जर्क देता है। अब रस्सी तो स्टिल उसके हाथ में, जब वो जर्क देता है, ऊपर नीचे झटका देता है, तो हमारे पास क्या होंगे, इस रस्सी के पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे मूव ऑन करेंगे। जब उनके पार्टिकल से एटम ऊपर नीचे मूव ऑन करेंगे तब एनर्जी जो है हमारे पास आगे की तरफ हरकत करेगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के साथ आगे नहीं जाते, वो आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मुकाम पर आगे पीछे हरकत करते हैं, जिसको ऑसिलेशन कहते हैं या फिर हम उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर सेकंड पानी की सतह पर, वो कहते हैं अगर मिसाल के तौर पे ये पानी है, पानी पहले खड़ा था, इसमें कोई वेव नहीं थी, आपने क्या किया, इसके अंदर एक पत्थर फेंका या फिर लकड़ी का कोई छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया, हल्का सा छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया। जब आप इसमें पत्थर फेंकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हैं, मतलब आपने एनर्जी दी है। अब उस एनर्जी को लेकर ना वेव्स बाहर की तरफ निकलती है। अब वेव्स किस तरह से निकलती है, मतलब आपने कोई पत्थर फेंका, हमारे पास क्या होगा बच्चे, जैसे इसमें एनर्जी देंगे तो यहाँ पानी के मॉलिक्यूल जो है ना वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं, वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ जो है वो मुंतकिल हो रही होती है। ठीक है, एनर्जी बाहर की तरफ होती है, लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह पे हरकत करते हैं ऊपर नीचे, वो एनर्जी एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तो इस तरह से एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ हर डायरेक्शन में जो है वो मूव ऑन करती है। तो कहते हैं यहाँ पे पानी की सतह पे क्या होता है कि पानी अपनी जगह नहीं छोड़ता, मतलब हमारे पास कह लें कि लकड़ी का टुकड़ा भी इधर ही रहेगा जहाँ पे आपने फेंका था, पानी भी इधर रहता है, सब पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो ऊपर नीचे हरकत करते हैं, मतलब उनकी वाइब्रेटरी मोशन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है आगे की तरफ जो है वो बाहर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं पानी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता और लकड़ी का टुकड़ा भी आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो आपने सेंटर में एनर्जी लकड़ी फेंकी होती है, उसकी वजह से जो एनर्जी इसको मिली होती है वो बाहर की तरफ आ रही होती है। वो बेसिकली किस तरह से होती है, पार्टिकल्स पानी के मॉलिक्यूल जो अपनी जगह पे रहते हुए ऊपर नीचे हरकत करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी आगे से आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह से कहते हैं मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, एक मिसाल लेते हैं गिटार की। जब आप गिटार को बजाते हैं, यहाँ पे आपके पास ना फिगर भी दिखाई हुई है कि यहाँ पे नीचे आपके पास गिटार की फिगर दिखाई है कि गिटार में ना आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ धागे लगे होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। आप क्या करते हैं, इन धागों को ना मतलब प्लग कर रहे होते हैं, इनको खींच के मतलब छेड़े होते हैं समहाउ, यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है जो हवा में से गुजरती हुई हमें सुनाई देती है। तो कहते हैं यहाँ पे गिटार की एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि जब हम लोग गिटार की स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशन पैदा करते हैं तो वहाँ से साउंड वेव्स हमें प्रोड्यूस होती है, मतलब आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अब वो आवाज़ हमारे कानों तक कैसे आती है कि हवा के पार्टिकल्स में से साउंड वेव्स गुजरती हुई आती है, हवा के पार्टिकल्स अपनी जगह पे साकन रहते हुए वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को आगे से आगे मुंतकिल करते रहते हैं। लाइक ये गिटार की एग्जांपल है, इसमें ना ये स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, ठीक है, जब आप स्ट्रिंग्स को यहाँ पे वाइब्रेट करवाते हैं तो वहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ये वेव्स प्रोड्यूसिंग, अब यहाँ से वेव्स ने प्रोड्यूस हुई तो यहाँ से हमारे कान तक कैसे पहुंचती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं मुझे वो हवा में से गुजरती हुई आती हैं। अब जैसी एनर्जी मिलती है ना जिन पार्टिकल्स को, वो आपस में वाइब्रेट करते हैं, आपस में पास पास आ जाते हैं, फिर वहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, एनर्जी आगे जाती है तो हमारे पास क्या होती है, वो पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता उनमें एनर्जी चली जाती है तो वापस में दूर दूर हो जाते हैं, तो अगले वहाँ पे कंप्रेस हो जाती है, फिर वहाँ से अगली एनर्जी जाएगी तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, वो हमारे पास आपस में दूर दूर चले जाएंगे। जहाँ पे एनर्जी मिली होती है ना बच्चे, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में काफी ज्यादा पास पास आ जाते हैं बच्चे, उसको कहते हैं कंप्रेशन। लेकिन जैसे एनर्जी आगे चली जाती है तो वो पार्टिकल से एनर्जी निकल जाती है, तो वैसे ऐसे एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, वो रेयरफेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी मिलेगी वो कंप्रेस हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो पार्टिकल्स होते हैं आगे पीछे हरकत करते हैं, एनर्जी आगे चली जाती है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कंप्रेशन रेयर फैक्शन की वजह से एनर्जी जो है ना आगे की तरफ जो है हमारी साउंड वेव्स मूव करती रहती है और हमें हमारे कान तक पहुंच जाती है, जिसको हम सुन लेते हैं। मतलब अब यहाँ पे एयर के पार्टिकल जैसे ही साउंड वेव्स होती है, एयर के पार्टिकल्स नहीं एनर्जी लेके जाते बल्कि वो अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं, अगले को एनर्जी देते हैं, खुद रिलैक्स हो जाते हैं, उसको एनर्जी मिलती है वो वाइब्रेट करते हैं, अगले को एनर्जी देते हैं, खुद रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब एनर्जी मिलती है, वाइब्रेशन होती है, क्लोज आते हैं तो वो कंप्रेशन होता है, जब दूर चले जाते हैं तो वो रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, ये आपके पास दिखाया भी हुआ है फिगर में कि जहाँ पे पास पास होते हैं वो कंप्रेशन होता है, जहाँ पे दूर दूर हो जाते हैं वो हमारे पास क्या होता है, रेयरफेक्शन। ये वैसे स्प्रिंग की एग्जांपल है, वो आगे भी हम देखेंगे। या फिर अगर हम लोग इसको क्लियरली देख, ये यहाँ पे शो किया हुआ है कि जहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस हुए, उनको एनर्जी मिली होती है तो वो आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा पास पास होते हैं, वो कंप्रेशन होता है। लेकिन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, एनर्जी गुजर गई होगी, वहां पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रह के सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, मटेरियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ साथ नहीं जाते वेव के साथ। कहते हैं इसी तरह आपसे हम एक मिसाल ले लें स्प्रिंग की। स्प्रिंग को क्या करें, एक स्प्रिंग है उसके एक सिरे को खींच के फिर छोड़े, मतलब उसमें वेव्स प्रोड्यूस करवाएं तो उस पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास ना आगे डिटेल में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ट्रांसवर्स वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, मिसाल के तौर आपने ये एक स्ट्रिंग ली, एक रस्सी ली, उसको एक एंड से पकड़ पकड़ के यहाँ पे बांध दिया, आपने दूसरे एंड से उसको झटका दिया ऊपर नीचे। पार्टिकल्स किस तरह मूव करेंगे, ऊपर नीचे, क्योंकि आप झटका देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लेकिन वेव आगे की तरफ जा रही है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकल का मतलब होता है, मतलब अगर हमारे पास क्या थी, फॉर एग्जाम्पल की एक रस्सी थी, ठीक है, आपने क्या किया, उसको एक एंड से पकड़ के बांध दिया, ये आपने इसको इस एंड से पकड़ के बांध दिया, ये आपके पास रस्सी है। अब आप क्या करते हैं, इस एंड से आप उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, लेकिन वेव किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो हमारे पास दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर इस तरह से 90 डिग्री एंगल हो, मतलब आपके पास पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हो लेकिन वेव आगे की तरफ जा रही हो, तो हम कहते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है,
लॉन्गिट्यूडनल में होता है कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, वेव डायरेक्शन जा रही है, वेव की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में या उसी संबंध में पार्टिकल्स जो है वो आगे पीछे ऑसिलेट करें। तो मतलब अगर वेव इस तरफ जा रही है, पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आगे पीछे वो वाइब्रेट करते हैं या वाइब्रेट इस डायरेक्शन में करते हैं, या मतलब उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। लाइक हमारे पास ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई स्पीकर है जिसे आप साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवा रही हैं, और पार्टिकल्स अगर वेव एनर्जी इस डायरेक्शन में साउंड वेव्स आ रही हैं, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊं तो ये देखिए उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे तो ये देखिए कंप्रेशन आगे जा रहा है, रेयरफेक्शन आगे जा रहा है, तो एनर्जी आगे की तरफ ट्रैवल करती है। तो आगे की तरफ अगर वेव जा रही है, उस डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं आगे पीछे, तो वो हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस में देखनी है, हमने एक स्प्रिंग लेना है। स्प्रिंग में हम लोगों ने कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करवानी है, जिसमें कंप्रेशन भी होगी और रेयरफेक्शन भी होगा। मतलब कभी वो आपस में पास आ जाएगा स्प्रिंग, और जब एनर्जी आगे चली जाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएगा। एनर्जी आगे जब वहां पे होगी तो वहां पे कंप्रेशन होगा, लेकिन एनर्जी आगे चली जाएगी तो रिलैक्स होगा। लाइक हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, लाइक ये देखिए इसने स्प्रिंग लिया हुआ है, ये वाइब्रेशन जो है ना इसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करवा रहा है। ये अभी इस पहले स्पीडली था, वो ऐसे ऐसे आपको शो करवा रहा है। ये देखिए कंप्रेशन, जहाँ पे एनर्जी है वो कंप्रेशन आगे रहती जा रही है, पीछे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता जा रहा है। मतलब पीछे के पार्टिकल जो क्या रिलैक्स होते जा रहे हैं, दूर दूर होते जा रहे हैं। तो जहाँ पे पार्टिकल्स या स्प्रिंग पास पास होगा वो कंप्रेशन होगा, जहाँ पे दूर दूर होगा वो रेयरफेक्शन। एनर्जी जहाँ पे पीछे वो कंप्रेशन है आगे जाती जा रही है, तो पीछे रिलैक्स होते जा रहे हैं, तो पीछे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता जा रहा है। अब जो है कंप्रेशन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, रेयरफेक्शन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो फिर वो कौन सी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो कंप्रेशन किसे कहते हैं, कंप्रेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे कॉइल्स आपस में पास पास होती है, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन होता है। और रेयरफेक्शन किसको कहते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान सॉरी जो कॉइल्स होती है वो आपस में रिलैक्स हो जाती है, एनर्जी वहां से गुजर गई होती है, तो वो रिलैक्स होकर दूर दूर हो जाती है, तो वो रेयरफेक्शन है, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एनर्जी आगे जाती जाएगी, कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है आगे जाते जाएंगे। मतलब स्प्रिंग वहीं पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे एनर्जी मुंतकिल हो रही होगी, पूरी स्प्रिंग आगे नहीं बढ़ेगी। स्प्रिंग उसी तरह से रहेगी, सिर्फ कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन जैसे जैसे जाता जाएगा उसके पीछे रेयरफेक्शन जाता जाएगा। तो मादा मुंतकिल नहीं होता, मादा सफर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वेव एनर्जी को लेके जा रही होती है। ये पूरे टॉपिक में हमने पहले बताया कि हमने बताया कि वेव्स बेसिकली किस तरह से हरकत करती है, ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेके जाती है। वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती है। पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेशन मोशन शो करेंगे, जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिखा रहा है 12.1 में। कहता है वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको स्प्रिंग की दी है। ये मैंने आपको स्प्रिंग की एग्जाम्पल दिखाई थी ना, लाइक सॉरी स्ट्रिंग की, मतलब आपके पास एक रस्सी है, उसको हमने बांधा था एक साइड से, हमने जर्क प्रोड्यूस करवाया था, तो हमने कहा था जैसे जर्क प्रोड्यूस करवाएंगे उसमें इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी एनिमेशन मैंने आपको ये दिखाई थी कि जब आप उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाते हैं तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे वैसे शो करा है कि फॉर एग्जाम्पल एक रस्सी है, उसमें आपने पार्टिकल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं A B C D एंड E। आप देखेंगे जैसे जैसे वेव आगे की तरफ जाएगी, ये पार्टिकल्स होंगे ना, ये ऊपर नीचे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ऊपर नीचे इनकी मोशन होगी, तब एनर्जी आगे की तरफ जाएगी, तभी तो एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर होती है। तो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, ऊपर नीचे मोशन शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेव जो है आगे की तरफ ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है, आगे की तरफ जा रही होती है। यहाँ पे ऊपर नीचे एरो लगाने का मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल है कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, तो इनकी मोशन जो है ऊपर नीचे मोशन की वजह से हमारे पास क्या होगी, ये वेव आगे की तरफ ट्रैवल करेगी, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पे रह के ऊपर नीचे हरकत करते हैं, वो आगे नहीं जाते, सिर्फ एनर्जी वेव आगे जा रही होती है, ठीक है। तो ये पहले से बताया कि वेव किस तरह से किसी भी मीडियम में हरकत करती है, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती है, जिसकी वजह से एनर्जी आगे की तरफ ट्रैवल करती जाएगी। फिर आगे रोजमर्रा जिंदगी में हमने मिसालें देखी, हमने पानी में जो वेव्स पैदा होती हैं उनको देखा, फिर हमने गिटार की एग्जाम्पल देखी, फिर हमने स्प्रिंग की एग्जाम्पल देखी, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं कि अगर हम लोगों ने ये एक कह लें कि रिपल टैंक है, इसमें हम लोगों ने देखना होगा किस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वेव मोशन को जाहिर करने के लिए पानी की वेव का तजर्बा, कि आपने इस तरह से ना एक शीशे की ट्रे ली हुई है जिसके अंदर पानी डाल दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पानी है। अब इसके अंदर ना आपने इस तरह से एक कह लें कि बार ली हुई है, कह लें एक स्लाख सी, या वी कैन से दैट इज उर्दू में क्या कहा जाएगा, एक बार ही बोला हुआ है, ठीक है। बार का मतलब होता है एक पतरी सी ली हुई है इस तरह से ना, स्केल की शक्ल की, ठीक है। उसके साथ आपने ने यहाँ मोटर लगाई हुई है, मोटर के साथ क्या करेगी, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, ठीक है। ये पानी के साथ, पानी में डिस्टर्बेंस आपने पैदा करनी है, तो इसके साथ ना आपने वाइब्रेटर लगाया हुआ है, या फिर कह लें मोटर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे हरकत करेगी। मतलब इसमें एनर्जी मिल रही होगी, पानी को डिस्टर्ब करवा रही होगी। जैसे हमने ऊपर पानी में पत्थर फेंका था ना, हमने कहा था एनर्जी दी है हमने, पत्थर फेंका या कोई भी आपने लकड़ी की शाख फेंक दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसके साथ मोटर लगा रहे हैं, वाइब्रेटर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से
वो ऊपर नीचे होगी ताकि इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवाई जा सके। जब ये ऊपर नीचे होगी पानी को डिस्टर्बेंस मिलेगी, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होगी। इसके ऊपर हमने लैंप लगाया होता है जाके जो इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उसको देखा जा सके। और इसके नीचे ना यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी जाती है, इसमें वेव्स पैदा हो उसको नीचे से देखा जा सके। ये हमारे पास ना एक्सपेरिमेंट है, लाइक ये देखिए एक ग्लास की हमारे पास स्लैब है जिसके अंदर ये हमने एक कह लें कोई भी रखती हुई है जो बार है या फिर एक अच्छे तरह की इस तरह से स्ट्रिप से रखी हुई है। इसके साथ हमने वाइब्रेटर मोटर लगा दिया है। अब ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा तो इसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब ये देखें इसमें ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है तो अब इसमें हल्की हल्की वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर इसकी स्पीड तेज कर दी जाएगी तो इसमें ज्यादा वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब इसमें ये देखें ये अब इसको ज्यादा स्पीड के साथ कर रहा है तो ये देखिए अब इसमें वेव्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें वेव्स डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। और ये एक दफा जब ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो ऐसे ऐसे आगे की तरफ जो है वो हरकत करती जाती है। तो कहते हैं एक दफा जो वेव्स हैं वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो पानी की सतह पर आगे की तरफ हरकत करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इसमें प्लेन वेव्स बनती है। प्लेन वेव्स का मतलब है जैसे आप हल्की हल्की उसको वाइब्रेट करवाएंगे ना तो इसमें सीधी सीधी लाइन वाली वेव्स बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में वेव्स बनती हुई नजर आएंगी। आगे जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया भी था, ये पहले इसमें ना ये स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, बड़ी लाइट सी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है। ये बाद में है कि इसमें सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती है, उसके लिए कंडीशंस देखेंगे कौन सी होती है वो आगे फर्दर चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, मतलब इसमें सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस हो सकती है। वेव्स प्रोड्यूस बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं जो आगे की तरफ पावर डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, आगे किस सिचुएशन में हमारे पास सर्कुलर आएंगी, किस में स्ट्रेट आएंगी वो आगे फर्दर देखा जा सकता है, मतलब उसकी डिटेल आगे पूरे चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, ये आज का अभी तक का टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला सवाल है, वेव एक जगह से दूसरी जगह क्या मुंतकिल करती है। ठीक है, तो ये जो तारुफ में हमने लाइन पढ़ी थी ना कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती है, मटेरियल को मुंतकिल नहीं करती, तो ये वाली लाइन इसके आंसर में है। ठीक है, तफसीली सवाल है, वेव्स बगैर मीडियम मटेरियल को मुंतकिल किए एनर्जी कैसे मुंतकिल करती है, रोजमर्रा जिंदगी से मिसालें दें। तो ये आज का टॉपिक है हमारे पास बेसिकली कि वेव्स कर क्या रही होती है। बेसिकली जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनको वाइब्रेट करवा रही होती है। पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी जो है वो आगे मुंतकिल करती रहती है। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर उसकी रोजमर्रा जिंदगी में मिसालें आपके पास ये पानी की मिसाल आ जाती है, फिर आपके पास आ जाती है गिटार की है, फिर स्प्रिंग की है, तो ये सारी मिसालें आप इसमें देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। आगे ये लैदा से हमारे पास एक तजर्बा छोटा सा आ जाता है, लैदा से शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में कि किस तरह से पानी में वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है, तो वो वाइब्रेटर है, जैसे वो ऊपर नीचे हरकत करेगा तो वहाँ से वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये एक लैदा से क्वेश्चन बन सकता है। मजीद इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।